हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बेस लाइन असेसमेंट सीखेंगे क्लास 10 का इंग्लिश का। हम वर्कबुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए भी पहला प्रश्न इसमें पैराग्राफ का आया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। ये स्टोरी आपके द ऑनेस्ट वुडकटर की आपकी लिखनी भी आ सकती है, तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देयर वाज ए वुडकटर, एक बार एक वुडकटर था। हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता था। बिसाइड ए फॉरेस्ट, एक जंगल के नजदीक। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह क्या था भी, कठिन मेहनत करने वाला। ऑनेस्ट, ईमानदार। एंड हैप्पी, खुश भी था वो। विद हिज प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है व्यवसाय, अपने काम से खुश था वो। ही यूज टू कट ट्रीज, वह पेड़ काटता था। और सेल वुड, लकड़ी बेचता था। टू द मर्चेंट्स टू अर्न लिवलीहुड डेली, अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यापारियों को लकड़ी बेचता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग ए ट्री, वह एक पेड़ काट रहा था। बिसाइड ए रिवर, नजदीक, नदी के नजदीक। सडनली, अचानक, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ से गिर गई। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई, फिसल गई और नदी में गिर गई। द रिवर वॉज डीप, नदी बहुत गहरी थी। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज एक्स, वह अपनी कुल्हाड़ी को प्राप्त नहीं कर सका। ही वॉज वेरी वरिड, वह बहुत चिंतित हो गया। एज ही कुड नॉट कट वुड एनी मोर, कि वह आगे पेड़ नहीं काट पाएगा। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉडेस ऑफ रिवर, उसने नदी की जो देवी है उससे प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। टू फाइंड हिज एक्स बैक, ताकि वह कुल्हाड़ी उसे वापस मिल सके। लिसनिंग टू हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को सुनकर, द गॉडेस ऑफ रिवर अपीयर्ड बिफोर हिम, जो नदी की देवी है उसके सामने प्रकट हुई। ही अर्ज द गॉडेस, उसने, अर्ज होता है प्रार्थना करना, देवी से प्रार्थना की। टू हेल्प हिम टू फाइंड हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी प्राप्त करने में उसकी सहायता करे। द गॉडेस वांटेड टू टेस्ट हिम, टेस्ट होता है परीक्षण करना, जो देवी थी वह उसका परीक्षण करना चाहती थी। शी डिप्ड इनटू, डिप इनटू होता है गोता लगाना। द वाटर, पानी में गोता लगाया। एंड ब्रोट ए सिल्वर एक्स, और क्या लेके आई भी, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इज दिस एक्स यूअर्स, क्या यह कुल्हाड़ी आपकी है? द वुड कटर रिप्लाइड हम्बली, वुडकटर ने विनम्रता से उत्तर दिया, दैट इट वाज नॉट हिज एक्स, वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। शी डिप्ड अगेन, वह दोबारा गोता लगाया उसने। एंड ब्रोट ए गोल्डन एक्स, और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। एंड सेड, इज दिस यूर एक्स, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? ही आंसर्ड दैट द गोल्डन एक्स वाज नॉट हिज, उसने कहा कि जो सोने की कुल्हाड़ी है वह भी उसकी नहीं है। वेन, जब ही डिनाइड इट, डिनाई होता है मना करना, तब उसने उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया। द गॉडेस डिप्ड अगेन, जो देवी थी वह दोबारा अंदर गई। एंड पिक द एक्स ही है लॉस्ट इन द रिवर, वह कुल्हाड़ी लेके आई जो उसकी नदी में लॉस्ट हो गई थी। ही आस्क्ड, उसने कहा, इज दिस द वन, क्या यही वह है? टू हर सरप्राइज, ही येल्ड विद जॉय, येल्ड होता है चिल्लाना, उसे आश्चर्य हुआ देवी को कि वह जोर से चिल्लाया। यस, हाँ। देन द गॉडेस बिकेम हैप्पी विद हिज ऑनेस्टी एंड हम्बलनेस, तब क्या वह देवी है वो उसकी ईमानदारी और जो विनम्रता से क्या हो गई भी, खुश हो गई। शी डिप्ड एंड ब्रॉट ऑल थ्री एक्सेस टू हिम, वह दोबारा अंदर गई, पानी के गोता लगाया और तीनों कुल्हाड़ियां लेके आई। एज ए रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी का इनाम के रूप में। ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स फ्रॉम हर, उसने रानी से, देवी से वो गिफ्ट प्राप्त किया। एंड रिटर्न हैप्पीली टू हिज फैमिली इन द विलेज, और गांव में अपने परिवार के पास लौट गया। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देखो भी। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द वुडकटर आर गिवन इन द पैसेज, कि कौन सी क्वालिटियां दी गई हैं? तो इसकी पहली लाइन है वो उसमें क्वालिटी बताई गई है। आप ऐसे लिखोगे, द क्वालिटीज ऑफ द वुडकटर वाज हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हैप्पी विद हिज प्रोफेशन, वह क्या था भी, कठिन मेहनत करने वाला, ईमानदार और अपने व्यवसाय से खुश था। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखोगे, हाउ डिड ही लॉस हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी कैसे खो दी थी? आप लिखोगे, वन डे, एक दिन, द वुडकटर वाज कटिंग ए ट्री बिसाइड ए रिवर, नदी के किनारे वह पेड़ काट रहा था। सडनली, अचानक, हिज एक्स स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। ये लाइनें लिखोगे आप। व्हाट डिड ही डू व्हेन हिज एक्स फेल इनटू द रिवर,
उसने क्या किया जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई? तो उसने क्या किया था अभी? उसने प्रार्थना की थी। When his axe fell into the river, जब उसकी कुल्हाड़ी उस नदी में गिर गई थी, he started praying to the goddess of river to find his axe back. ये लाइन्स यहाँ लिखोगे आप। हाउ मेनी एक्सेस डिड द गोडेस ब्रिंग? हाउ मेनी से प्रश्न बनेगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पर एक नाउन दी हुई होगी, उसकी संख्या बतानी है, कितनी कुल्हाड़ी लेके आया था। आप कहोगे द गोडेस ब्रॉट 3 एक्सेस, कितनी लेके आई थी भी? 3 कुल्हाड़ी लेके आई थी। नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मोरल क्या है भी? इसको प्रश्न लिखोगे द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कर्ता बनाओगे आप, द मोरल ऑफ द स्टोरी, आगे लिखोगे इज, फिर यहां पर कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा लगाए लिखोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये इसका आप क्या बनाओगे भी? मोरल बनाओगे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये आप लिख सकते हो होनेस्ट वुड कटर, ये भी आप लिख सकते हो। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का आपको विलोम शब्द लिखना है, एक प्रश्न ये जरूर आता है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर डिस हटा दो, क्या बन जाएगा अभी? अपियर्ड। अपियर्ड होता है प्रकट होना, प्रस्तुत होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर इज, आर, वर और हैव वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, माई बुक्स नॉट इन ए कपबोर्ड यो। अब यहाँ पर माई बुक्स हैं और यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है नाउ। नाउ बुक्स के साथ में तो आर भी आ सकता है और वर भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, परंतु यहाँ पर एक दिया हुआ है नाउ। नाउ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाता है, तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा अभी? आर। नाउ एडवर्ब आने पर आप यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। आई कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। अब देखो भी यहाँ पर ब्रेक के तुरंत बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, और थर्ड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ पर हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हैव आप लगाओगे तो ये बिल्कुल सही होगा। द टीचर एब्सेंट टुडे, टीचर है वो एब्सेंट है, टुडे दिया हुआ है तो इज आएगा, यहाँ पर टीचर एक वचन है तो। ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पर देखो भी सभी विद्यार्थी स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित थे। इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा उपयुक्त तो वर रहेगा, क्या आएगा अभी? वर। हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। इज नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुवचन है। अब आर और वर में से आना है, तो यहाँ पर ज्यादातर वर बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पर मैथ की और इंग्लिश की वर्कबुक का हल उपलब्ध करवाया जाएगा। द पेटीएम इज ऑन मंडे। पेटीएम होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मीटिंग है वो मंडे को है। इसका फ्रेम क्वेश्चन बनाना है, तो इसे बनाया भी वेन से बनाना है। वेन का मतलब होता है कब, समय है उसको हटा दो। समय क्या है अभी? मंडे है। इसके साथ में जो प्रीपोजिशन लगा उसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसमें क्या लगाओगे भी? वेन इज द पेटीएम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओगे। वेन इज द पेटीएम मतलब कि पेटीएम की मीटिंग कब है, या वेन इज द पेटीएम, इतना ही सही होगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑन मंडे। द टीचर टीचर्स इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ाता है। वेयर से प्रश्न बना है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो यहाँ पर स्थान छोड़ देना है आपको, स्थान है इन द क्लास। इसमें वर्ब क्या लगाओगे भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, एस या ईएस लगाओ तो यहाँ पर डू डज लगेगा। करता क्या है भी? टीचर। टीचर आप यहाँ लिखेंगे द टीचर, तो यहाँ पर डू डज में से टीचर के साथ में क्या आएगा भी? डज। वेयर डज द टीचर टीच। अब यहाँ पर देखो ईएस नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। वेयर डज द टीचर टीच, अध्यापक कहाँ पढ़ाता है। आगे देखिए भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। अब देखिए भी आप यहाँ पर इनडायरेक्ट में टीचर का टीचर आ जाएगा। अब देखो कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, इसमें चेंज किया भी टोल्ड में। अब यहाँ पर मी का मी आएगा।
अब देखो भी यहाँ कर्ता से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। सब प्रयोग करते हैं भी दैट का। अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी भी आई, क्या होगा भी आई। इजमार चेंज होता है इंडेक्स बीच में वाजवर में, तो आई के साथ में क्या आएगा भी वो जाएगा, एन का एन आएगा, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट आएगा, और स्टूडेंट आ जाएगा भी स्टूडेंट आएगा। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पर आपको 4 वाक्य लिखने, तो प्रेजेंट टेंस पर लिख सकते हो आप जैसे आई रीड इन 10th क्लास, ये वाक्य तो ये लिख दिया, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लिखोगे भी आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस लिखते हो सरल सरल सरल, और यहाँ पर लिखना है फिर प्रेजेंट परफेक्ट का लिख सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लिख सकते हो, आई हैव बीन स्टडिंग हेयर सिंस 2015, मैं 2015 से यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर प्रश्न भी, यहाँ पे देखो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। आपको एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। इस प्रकार का अगर लेटर आता है तो आप सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में आप लिखेंगे आपका एड्रेस जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, या तो यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा इतने नंबर स्ट्रीट है ये है, परंतु बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आप यहाँ क्या लिखेंगे भी, अगर एड्रेस दिया हुआ नहीं हो तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तारीख को बैठे हैं या एग्जामिनेशन हॉल कहाँ पर है, वो बातें वो लिखनी है आपको यहाँ पर। तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल अजमेर लिख देना, कोई नाम नहीं दिया हो तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे डेट, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं 12 मार्च 2025 को, तो यहाँ पर 12 मार्च 2025 लिखेंगे। इतना लिखने से आपको क्या है भी 1 नंबर या 1/2 नंबर अंक आपको उपलब्ध होगा। इसके बाद में आपको क्या लिखना है भी, यहाँ पर आपको पत्र किसको लिख रहे हो वो लिखना है, तो आप पत्र किसको लिख रहे हो भी प्रिंसिपल को, तो यहाँ लिखेंगे आप द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब जो ये प्रिंसिपल है ये कहाँ बैठता है अभी, ये स्कूल में बैठता है, तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब नीचे भी क्या करोगे भी आप यहाँ पर अजमेर दोबारा लिखोगे, क्या लिखोगे भी अजमेर। अब देखो भी इतना ये जरूर लिखना है आपको, ये जरूर लिखना है, इसका अब आपको भी आधा आधा 1 अंक मिलेगा। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे भी सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी सर, इसका भी आपको अंक मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है अभी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है अभी, इसी एप्लीकेशन के लेटर के अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। आपको यहाँ पर मैथ भी आ सकता है, साइंस भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, ये सेम का सेम देख के लिखना है, या टू हटाओगे तो यहाँ पर आईएनजी लगा दोगे, अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, या तो विद ड्यू रिस्पेक्ट से स्टार्ट करो या मोस्ट रिस्पेक्टफुली से स्टार्ट करो। आजकल यहीं से नीचे से स्टार्ट होने लग गया, मोस्ट
रिस्पेक्टफुली, फिर क्या लिखोगे भी, आई बेग टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, या क्लास 10, मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूं, ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। अगर आप 8th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पर क्लास 8 लिखेंगे, 9th के तो 9th लिखेंगे। तो मैं आपके विद्यालय में 10वीं क्लास का या 9th क्लास का विद्यार्थी हूँ। अब इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है कि आपकी समस्या एक्स्ट्रा क्लास की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आवर इंग्लिश कोर्स या सिलेबस, आवर इंग्लिश सिलेबस, आवर इंग्लिश सिलेबस इज नॉट कंप्लीट या हैज नॉट कंप्लीटेड, हैज नॉट कंप्लीटेड। आगे लिखोगे यट, अभी तक, अभी तक, यट। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं है इसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज, या तो आप लिख सकते हो हमारे जो विद्यालय में स्ट्राइक चल रही है, या लिख सकते हो बिकॉज आवर इंग्लिश टीचर इज ऑन लीव, हमारे जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं वो क्या है, अभी छुट्टी पर है, वो क्या है, अभी छुट्टी पर है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, या इतना लिख दोगे इज ऑन लीव। आगे लिखोगे आवर बोर्ड एग्जाम या एग्जामिनेशन इज नियर, नज़दीक हैं, सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेज, हमें एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है, क्लासेज फॉर इंग्लिश, फॉर इंग्लिश। आगे लिखोगे यहाँ से प्लीज या काइंडली, काइंडली अरेंज, और जो सब्जेक्ट है वो दोबारा लिख दो, एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर अस, फॉर इंग्लिश, फॉर अस, कृपया हमारे लिए इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था कीजिए। आगे यहाँ पर क्या लिखोगे भी, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, फिर यहाँ पर लिखोगे यूअर्स ओबेडिएंटली, ओबेडिएंटली। अब आपका नाम लिख दोगे यहाँ पर, जैसे कि आपका नाम मुकेश है तो मुकेश लिखोगे, जो भी नाम है, और नीचे आप लिख दोगे क्लास 10th। अगर आप मॉनिटर है तो आप यहाँ पर मॉनिटर लिखेंगे, क्लास 10 लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।